राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी के तांडव प्रोग्राम में। जब जब मैं अखंड भारत की तरफ देखता हूं, मुझे शर्म आती है कि हमने क्या 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 हरकतें हमने की हैं, जिनकी वजह से हमारा इतना सुंदर, इतना विशाल अखंड भारत आज 50% से भी कम रह गया है। कुछ तो हरकतें की होंगी ना हमने। अब दोष हम एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते। स्थितियां परिस्थितियां क्या रही, उनकी बात नहीं कर रहे हम। बात वो कर रहे हैं जो हमने गलतियां कर दी। हमने तो कुछ गलतियां करी है ना, तभी तो ऐसा हुआ कि ये जो विशाल भगवा अखंड भारत था, आज 50% से भी कम रह गया है। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, तिब्बत चला गया, नेपाल चला गया, बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, और भी चला गया, ये भी चला गया, इंडोनेशिया भी चला गया। 50% से ज्यादा भारत देश जा चुका है। राइट। पर अभी भी कुछ ऐसे वीर, कुछ ऐसे हिंदू वीर, सनातनी वीर हैं इस देश में, जो प्रयास कर रहे हैं, अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक है देवकी नंदन ठाकुर जी आगरा से, जिन्होंने ये प्रयास किया है कि आगरा की जो जामा मस्जिद है, देखिए उनका भी सम्मान है, सब कुछ है, उनसे कोई वैर भाव नहीं है। बट उनके हिसाब से, देवकी नंदन ठाकुर जी के हिसाब से, जामा मस्जिद के नीचे हमारे विग्रह जो हैं दबाए गए हैं, हमारे ईश्वर भगवान प्रभु की मूर्तियां दबाई गई हैं। तो खुशी की खबर पता है क्या है? खुशी की खबर यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, जो भी माननीय हाई कोर्ट ने शायद ये आदेश दिया है, कोर्ट का मुझे पूरा पूरा पता नहीं है, बट ये आदेश दिया है कि उनकी बात देवकीनंदन ठाकुर जी की मान ली गई है। आगरा की जामा मस्जिद को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, जो भी है प्रक्रिया चालू है। और ऐसा ही हुआ है लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में। वहां पर भी मामला जो है, एक जैन साहब हैं, 2013 में उनके परिवार से, उनके वरिष्ठ जनों ने, 2013 जब भारत मोदी नहीं थे तब कांग्रेस थी, तो ये मोदी कांग्रेस भूल जाओ, सीधा वापस आओ अखंड भारत पे, हिंदू होने पर वापस आओ। और ये मोदी, संघ, भाजपा ये बाद में आए। ये कांड पहले हुए हैं, हमारी विरासत, हमारे मंदिरों को तोड़ा पहले गया है। 400 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले तोड़ा गया है। ये बाद में आए। तो हमें अपना एक मूल, जो हमारा मूल जो बेस है हमारा, वो है हम भारतीय हैं। और हमें जातियों में बांटने वाला जो कार्यक्रम किया है ना, वो मुगलों ने किया है, बचा कुचा अंग्रेजों ने किया है। जातियां थी पहले, जातियां थी पहले, पर जातियों में जो रायता फैलाया, जो भेदभाव उत्पन्न कर दिया, तो वो मुगलों का और अंग्रेजों का काम था, जिसे ज्यादातर जाति वाले लोग समझते ही नहीं है। और जाति क्या होती है? जाति और धर्म, धर्म थोड़ा सा बड़ा होता है, जाति धर्म तो बिल्कुल व्यक्तिगत होते हैं। और ये हमारा एक परिवार है, अखंड भारत, जो टूट टूट के छोटा हो गया है। और जाति, मेरी जाति है जो भी है, वो मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए, उससे दुनिया का क्या लेना देना? भेदभाव क्या है इसमें? अब एक टीचर टीचर है, स्टूडेंट स्टूडेंट है, तो उनकी भी जाति है। अध्यापक की जाति है अध्यापक, और छात्र की जाति है छात्र, उनकी भी जाति है। तो जाति माने क्या होता है? जाति मीन्स कुछ नहीं होता। जाति मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। जो जब जैसा काम कर रहा है वो जाति है। बाद में इसको इतना रायता फैला दिया गया, मुगलों ने फैलाया, अंग्रेजों ने फैलाया, फिर राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए बड़ा वाला रायता फैला दिया। वो तो पता नहीं क्या क्या ले आए। पहले कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती थी, काम के हिसाब से जाती थी। जो भी काम था, छोटा बड़ा कुछ नहीं था। मैं भी कोई भी काम कर सकता था, आप भी कोई भी काम कर सकते थे, कोई भी काम कर सकता था। धर्म में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म है, सबका सम्मान है। बट भैया यहाँ पर हमारे सम्मान की बात है कि हमारा जो विरासत है वो चली गई। दूसरे लोग आए, आक्रमण किया, तोड़ा फोड़ी करी, चली गई। हमें किसी से नफरत नहीं है, किसी से द्वेष भावना नहीं है। अपना हक तो वापस ले सकते हैं भाई, उसमें क्या है बुराई?
बट ये दो अपडेट आपको देना चाहता था मैं। आगरा के देवकी नंदन ठाकुर जी, प्रणाम है ऐसे सनातनी वीरों को। और जो लखनऊ के जैन साहब हैं, इन्होंने प्रयास किया। बाकी सभी हिंदुओं को एटलीस्ट इनका सम्मान करना चाहिए और इनके साथ एटलीस्ट कम से कम खड़े रहना चाहिए। इतना तो फर्ज हमारा बनता ही है। जय श्री राम, भारत माता की जय।